मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की ये मैथ है, चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्याओं का अभ्यास 1B है, इसका दूसरा पार्ट है ये। आइए इसके दूसरे पार्ट में इन सवालों को हम हल करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आपको 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल कराया गया है, आप उसे अवश्य देखें। आइए अब हम लोग दूसरा पार्ट हल करते हैं। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे सवाल को देख सकते हैं। लिखा है कि 225 और 60 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा जाए तो एक्स का मान बताना है। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा उस बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, तो x का मान बताओ। तो जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि से भी और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। आइए हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे लगाना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली में छोटी संख्या से भाग करना। बड़ी क्या है 225, 225 में कैसे भाग करना 60 से। कई बार जाएगा, देखिए 4 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाओ 180 हो जाएगा, घटा देंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ से उधार गया 12 में से 8 गए 4, अब ये तो कटेगा नहीं। अब यहाँ से 1 गए 0 हो जाएगा, 45 से भाग गए तो 60 में कई बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना आएगा शेष 15 आएगा। 15 से भाग कर दो किसमें 45 में, 15 तिया 45 कट गया ना। तो लास्ट में आप जिससे भाग दे रहे थे वही एचसीएफ होगा। कितना है 15। यही 15 किसके बराबर है, इस संख्या की। तो आप लिख सकते हैं चूंकि 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर किसके है 15 के। ये आप कर सकते हैं। अब देखिए 10x इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5 बचे 25 के 5 हासिल बचा 2, फिर 5 दूनी 10 2 12 हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 1 11, और इधर आया कितना हो जाएगा माइनस 15 और उधर जाएगा प्लस 10 x। इसमें से इसको घटा देंगे तो शायद आएगा 110। इतना आया 1110, 15 घटाएंगे 1110 बराबर कितना हो जाएगा 10x के। तो 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 111। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, कह रहा था इसका एचसीएफ इसके बराबर है तो x का मान बताओ। हमने इसका एचसीएफ निकाला, आया कितना 15, 15 को इसके बराबर दिखा के x का मान निकाल लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कह रहा था यदि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 15 हो तो एलसीएम बताओ इसका। तो एक सूत्र आपको बताया गया है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। होता ना एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो मान रखो संख्याओं का गुणनफल यानी 120 गुणे 225 बराबर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम रहने दो क्योंकि ये पता नहीं है, और एचसीएफ पता है कितना है 15। 15 से काट दो देखो 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ बचा क्या एलसीएम बराबर इसका गुणा हो जाएगा, गुणा करो 8 बचे 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कीजिए तो शायद 1000 आएगा। देखिए 8 बचे 40 के शून्य हासिल बचा 4, यही ना, और 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य हासिल बचा 2, फिर 8 दूनी 16 और 16 2 कितना होगा 18, 1800 आएगा। कितना आएगा 1800। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
आइए देखते हैं, कह रहा एक्स और वाई की वैल्यू बताना। तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3 गुणे 7 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। तो इसी प्रकार y बराबर क्या होगा, x गुणे 4, x पर गुणे 4 होगा। तो x का मान कितना हमने निकाला 21 और गुणे 4 का मतलब कितना हो जाएगा 84। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग 8वां सवाल देख लेते हैं। कह रहा है यदि इन संख्याओं का HCF इसके बराबर हो तो यम का मान बताओ। जैसे ये क्वेश्चन लगा है ऐसे ही ये भी लगेगा। सबसे पहले इनका HCF निकाल लो, 117 में डिवाइड कर दो, कैसे 18 से। कई बार जाएगा 18 छक्का 108 और 18 छक्का 108, 18 सत्ते 112, सॉरी 18 अट्ठे 126, 18 सत्ते 126 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाओ तो 6 अठे 48 और 6 कम 6 4 10, 108 आएगा ना। 18 छक्का 108 घटाइए तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, उधार गया 17, 17 में से 8 गए 9। अब यहाँ से कट गया, अब 9 से भाग कर दो 18 में, कई बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो एस देखिए शेषफल आ गया 0 और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो HCF क्या आएगा 9। अब इसी 9 को किस रूप में लिखा गया, इस रूप में लिखा गया। तो इसको लिख दो 18m माइनस 117 बराबर कितना है 9 के। अब इधर 117 जाएगा प्लस में, 18m बराबर 117 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 18m बराबर, जोड़ दो 9 7 16 और 9 16 के 6 से ले 1 1 2 1, 18 के 18 18 सत्ते 126। तो m बराबर कितना आ गया 7। यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। स्क्रीन पे आप सवाल को देख सकते हैं। कह रहा है यदि हम 6 की पावर n हो तो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए वो 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी और संख्या होती है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। नहीं, 5 होना आवश्यक है, 2 का भी होना आवश्यक है और 5 का भी होना आवश्यक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, सीधे सीधे 6 का फैक्टर करोगे तो आएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 आएगा। आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में हम पूरा नहीं लिख सकते, हम बोल रहे हैं, इसे आप सुन लीजिएगा। क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आपको पहले आंसर में लिखना है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब आपको लिखना क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है बल्कि 2 गुणे 3 है। हो गया, यही आंसर होगा। और दूसरा तरीका ये है कि कैसे करना है आपको, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर क्या होगा, दूसरी विधि से अथवा करके लगाएंगे आप। 6 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या तो n बराबर 1 2 3 ऐसे ऐसे होगा ना। तो एक बार n बराबर 1 रखना, n बराबर 2 रखना, n बराबर 3 रखना, n बराबर 4, ऐसे 3-4 मान रख के देखोगे ना, किसी भी मान में उसको जब हल करोगे तो इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। देखते हैं, अगर आप 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखेंगे तो 216 आएगा, 6 की पावर 4 रखेंगे तो 1296 आएगा, सॉरी 1236 आएगा, 1236। तो आप देख रहे हैं ना कि कोई भी मान रखोगे तो लास्ट वाला अंक किस पे आएगा, 6 आएगा। इसीलिए आप यहाँ कह सकते हैं अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी भी
प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्या हमने बताया, ऐसे भी लगा सकते हो, n प्राकृतिक संख्या तो n बराबर 1 2 3 रखोगे तो हल करोगे ना तो ये छापे ही समाप्त होगा, 0 पर नहीं होगा। तो लिख देना, उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6 की पावर n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है के लिए 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्यों। पहले आपको ये जानना आवश्यक है भाज्य संख्या होती किसे क्या होती है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाएं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी अपने आप कटेगा और एक से भी कटेगा, इसके अलावा किसी और से भी कटेगा। तो इसको सरल कर लेते हैं। आइए देखते हैं सरल करके। आपने एक नियम पढ़ा होगा जो गुणा भाग गुणा जोड़ घटाओ, ये नियम का प्रयोग करना है। सबसे पहले इसको जोड़ मत देना, आप सबसे पहले क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 11 और 13 का गुणा कितना होगा, 11 3 33 और 11 कम 11 3 14 143 प्लस कितना 13। तो इसको एक बार 7 3 21 और 7 चौक 28 2 30 7 1 कम 7 3 10 और प्लस कितना है 13। जोड़ देंगे 13 और 1 14 हो जाएगा, कितना हो गया 1014। अब आप इसे देखेंगे ना, ये तो 1 से भी कटेगा, 1014 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1014 एक स्वयं इस तथा इसके अतिरिक्त 2 और 3 से कटता है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। हमने क्या बताया, 1014 एक स्वयं और 2 और 3 से भी कटता है, इसलिए 1014 भाज्य संख्या है। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। सब गुणा में है क्या, शायद कुछ मिस्टेक है इसमें, सब गुणे में नहीं होगा। एक बार फिर भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लास्ट में 5 है, एक के बाद +5 है लास्ट में। हमने कहा था कुछ गलत होगा जरूर, यहाँ पे लास्ट में +5 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका आपस में गुणा होगा, क्योंकि गुणे में है तो गुणा करके बताइए कितना होगा। जब भी इतना लंबा गुणा है ना समझ में आए, क्या करना ना, अलग तरीके से गुणा करना। देखो कैसे करना है आपको, इसको कर देना। देखिए 5 का 2 में गुणा कर देना, 5 दूनी 10 10 3 30 और 30 चौक 12। देखो कैसे होगा, 7 6 इसका कर दो 42, ठीक है, इन दोनों का 42 हो गया। और गुणे इसको एक साथ कर दो, ये 120 का अभाज्य गुणनखंड है। गुणा करो, देखो 120 आएगा। कैसे, 5 चौक 20 3 60 दूनी 120 और +5। अब क्या करो, इसका इसमें गुणा होगा तो 0 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 48 दूनी 50 और प्लस क्या 5। जोड़ दोगे तो आएगा 50 45। अब आप देखेंगे ये संख्या 1 से और 5045 से भी कटेगा तथा इसके साथ साथ ये 5 से भी कट जाएगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। हम क्या बोल रहे हैं, 5045 एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 से भी कटेगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसे आप लिख देंगे उत्तर में। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अभी हमने उत्तर लिखा नहीं, उत्तर आपको लिखना। हम क्या बता रहे हैं उत्तर में, इसमें लिखना ये संख्या 1014 और एक के अतिरिक्त 2 और 3 से भी कट रहा है, अतः एक भाज्य संख्या है। अब 5045 एक और 5045 किससे तथा इसके अलावा 5 से भी कट रहा है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। यदि सवाल सभी समझ में आ गए हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।